दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे समझदारी से खर्च और बचत करना असली बुद्धिमानी है। जिसे पैसों की समझ नहीं, वो चाहे करोड़ों कमा ले, पर हमेशा तंगी में ही रहेगा। पैसा एक मेहमान की तरह होता है। हम उसका जितनी बार अच्छी तरह से आदर सत्कार करेंगे, वह बार बार हमारे पास ही आएगा। पैसे से खेलने वाले बनो, पैसे को नचाना सीखो। पैसे के लिए खुद मत नाचो। पैसा बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी गुलामी बुरी होती है। लोग काम करते हैं पैसों के लिए, पर समझदार लोग पैसों से काम कराते हैं। बचत करना एक ऐसी आदत है जो आज दर्द तो देती है, लेकिन कल चैन और आराम भी लाती है। तो दोस्तों, समझदारी ये है कि खर्च से पहले बचत करो, शौक से पहले शौक पूरा करने के लायक बनो और दिखावे से पहले निवेश करो। तो चलिए, आज हम आपके लिए 5वें महीने का मनी सेविंग चैलेंज लेकर आए हैं। सबसे पहले इस सुंदर से चार्ट को देखिए और इसे कैसे बनाना है ये भी हम आपको बताएंगे। आपको प्लेन वाइट शीट ले लेना है और इस तरह से चार्ट को तैयार कर लेना है जैसे मैंने बनाया है। पहले आपको 3-3 बॉक्सेस का सेट बनाते हुए कुल 9 सेट तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से फर्स्ट रो में 3 सेट, सेकेंड रो में भी 3 सेट और थर्ड रो में भी मैंने 3 सेट बना लिए हैं। तो टोटल 9 सेट मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हर सेट में 3 बॉक्सेस हैं। इसके बाद मैंने इन खाली बॉक्सेस में नंबर्स लिख दिए हैं। हर सेट में मैंने कुछ इस तरह से नंबर्स को फिल किया है कि उन्हें जोड़ने पर टोटल 9 नंबर आता है। देखिए, जैसे 2 + 3 + 4 = 9। 1, 3 और 5 को जोड़ने से भी 9 आता है। 2, 6, 1 इसे जोड़ने पर भी 9 आता है। इसी तरह से यू कैन चेक ऑल द सेट्स एंड यू विल सी कि सारे सेट्स के जो टोटल नंबर है वह 9 बनकर आएंगे। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक के अंक ही लिखे हैं। इसका कारण ये है कि हम इसे डाइस की सहायता से खेलेंगे और आप तो जानते ही हैं कि डाइस में सिर्फ 1 से लेकर 6 अंक ही होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हर सेट के पास मैंने एक आइकॉन बनाया है जो उस पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जादूगर नंबर 1, जादूगर नंबर 2 और जादूगर नंबर 3। उसी प्रकार से सांता क्लॉज 1, सांता क्लॉज 2 एंड सांता क्लॉज 3। इसके अलावा जो दूसरे आइकॉन्स हैं वो है एलिफेंट, स्नेक और मंकी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का यहाँ क्या काम, लेकिन मज़े की बात यही है दोस्तों, ये सभी आइकॉन्स ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने में मदद करेंगे। और वो कैसे, चलिए देखते हैं। पर उसके पहले इस खेल की शुरुआत कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट डे आप डाइस को थ्रो करते हैं और मान लीजिए 1 से 6 के बीच का कोई भी नंबर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आया, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कोई सा भी 5 नंबर वाला बॉक्स आपको फिल कर देना है, मतलब कलर कर देना है। और उस दिन आपको 50 रुपीज़ जमा करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट को जमा करना है। तो 5 × 10 दैट इज़ 50 रुपीज़ आपको जमा कर देना है। इसी तरह दूसरे दिन भी जो भी नंबर आता है, मान लीजिए 2 आया, 2 नंबर वाले बॉक्स को कलर कर देना है और
2 इंटू 10 मतलब 20 रुपीज़ आपको उस दिन डिपॉजिट करना होगा। ऐसा ही करते हुए हर दिन खेलते जाइए और बॉक्सेस को एक एक करके फिल करते जाइए। ऐसा करते करते जब आपका मान लीजिए 3 बॉक्स का कोई सा भी एक सेट पूरा हो जाता है, तब यहाँ पर आपके आइकॉन्स का काम शुरू होता है जो आपको बोनस अमाउंट देने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। तो जिस दिन एलिफेंट का सेट पूरा हो जाता है तो उसका हाईएस्ट नंबर हमें देखना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका हाईएस्ट नंबर है 4। तो बोनस अमाउंट क्या होगा आपका? बोनस अमाउंट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 40 रुपीज़। और उस दिन आपको मतलब जिस दिन वह सेट पूरा हो जाता है उस दिन आपको 40 रुपीज़ बोनस अमाउंट के रूप में जमा करना होगा। सिमिलरली स्नेक का हाईएस्ट नंबर है 5, तो 50 रुपये आपको बोनस अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। और ये काम आपको कब करना है? जब स्नेक का सेट यानी तीनों बॉक्स उसका फिल हो जाने के बाद ही बोनस अमाउंट आपको जमा करना होगा। इसी तरह जब मंकी सेट का तीनों बॉक्स फिल हो जाता है उस दिन मंकी का हाईएस्ट नंबर यानी कि 60 रुपीज़ आपको डिपॉजिट कर देना है। अब देखते हैं सांता क्लॉज कैसे आपको बोनस अमाउंट देता है। मान लीजिए सांता क्लॉज नंबर 1 का तीनों बॉक्स आपने फिल कर दिया है, तब आपको क्या करना है कि उन तीनों नंबर्स को जोड़ना है। तो ऐड करने पर जो भी नंबर आएगा उस नंबर के अमाउंट को जमा करना है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ जो नंबर्स हैं 3, 4 और 2, इन तीनों को जोड़ेंगे 3 + 4 + 2 हमको क्या मिलेगा? 9। तो मतलब ये है कि आपका बोनस अमाउंट होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 = 90। तो उस दिन आपको 90 रुपीज़ डिपॉजिट कर देना है। इसी तरह से सांता क्लॉज 2 और सांता क्लॉज 3 ये भी आपको बोनस अमाउंट 90 रुपीज़ ही देंगे, क्योंकि जब आप चेक करेंगे तो देखिए सांता क्लॉज 2 के जो नंबर्स हैं वो हैं 5, 1 और 3। इसी तरह से सांता क्लॉज 3 के नंबर्स जो हैं उनको जोड़ेंगे हम 2, 6 और 1, जोड़ने पर भी 9 ही मिलेगा। यानी कि तीनों सांता क्लॉज आपको 90 रुपीज़ का बोनस अमाउंट देने वाले हैं। अब आ जाते हैं मैजिशियंस की तरफ। यहाँ भी हमारे पास 3 जादूगर हैं और ये जादूगर अपना कमाल कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। ये अपने सेट के नंबर्स को डबल कर देंगे, तो उससे क्या होगा? देखिए मैजिशियन 1 सेट के नंबर्स हैं 4, 3 और 2। अब इनको जब हम डबल करेंगे तो बन जाएगा 8, 6 और 4। और इसके बाद इन तीनों नंबर को जोड़ देंगे 8 + 6 + 4 और हमको मिलेगा 18, दैट इज 18। और इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 180। इसका मतलब आपको जादूगर 1 जो है वह 180 रुपीज़ का बोनस अमाउंट दे रहा है, मतलब उसे आपको जमा कर देना है। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि बाकी दोनों जादूगर भी आपको सेम बोनस अमाउंट ही देंगे। चेक करके देख लीजिए। मैजिशियन नंबर 2 में जो सेट में जो नंबर्स हैं, इस सेट में वह हैं 1, 3 और 5। उसको जब डबल करेंगे तो बन जाएगा 2, 6 एंड 10। और तीनों नंबर्स को जोड़ देने पर हमको मिलेगा 18। तो बन जाएगा अगेन 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 180। इसी तरह से तीसरा जादूगर भी आपको 180 रुपीज़ का बोनस अमाउंट देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि बोनस अमाउंट तभी मिलने वाला है जब आप उस सेट के तीनों नंबर्स को फिल कर लेते हैं, यानी कि उसके अमाउंट को जमा कर देते हैं।
तो है ना मज़ेदार खेल दोस्तों। थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इससे आपका बचत अमाउंट बढ़ते ही जाएगा और इसलिए मैंने इस खेल का नाम रखा है मैजिक सेविंग चैलेंज। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह गेम, बचत करने का यह तरीका कैसा लगा। साथ में यह भी बताइएगा दोस्तों कि आपने इस मैजिक सेविंग चैलेंज के द्वारा टोटल कितने रुपए की बचत की। धन्यवाद।